आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं, समाचार लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति ही उत्तम है। आइए आज की खबर देखते हैं। गांधीनगर में आयोजित होगा डिफेंस एक्सपो। क्या खबर है? गुजरात अपने पहले डिफेंस एक्सपो की मेजबानी करेगा, जो भारतीय हथियारों के बाजार में रुचि रखने वाले घरेलू और वैश्विक उद्योग के लिए रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम मार्च 2022 में गांधीनगर में इंडिया एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के पिछले संस्करण नई दिल्ली, गोवा, चेन्नई और लखनऊ में आयोजित किए गए हैं। महत्वपूर्ण खबर है, पहले डिफेंस की बात है जो गुजरात में है, इसलिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इससे स्टैटिक जीके के क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, इस पर गौर फरमाते हैं। स्थापना। पहला प्रश्न, स्थापना मैं कई बार आपको बताया है, जब तक पूरी तरीके से आपको याद नहीं हो जाएगा बताता रहूंगा। 1 मई 1960 में 1 मई को आपको मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, भाषा क्या है? ये भी पूछा जा सकता है कि भाषा है क्या, तो आपको बताना है गुजराती है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? हो सकता है कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा सकता है। आपको बताना है 26 है। अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में तो आपको 182 बता देना है। 182, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में कितनी है, तो आपको 11 बता देना है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और लिंगानुपात अगर पूछा जाए, ये कई बार आया है। आपसे पूछा जाए कि गुजरात का लिंगानुपात क्या है, आपको 919 बता देना है। कितने पे होता है? 1000 पुरुषों पर होता है। हाँ, एक प्रश्न और हो सकता है कि जनसंख्या घनत्व क्या है गुजरात का, आपको 308 बता देना है। ये प्रति वर्ग किलोमीटर पर होता है, ये बता देना है। अगर साक्षरता आपसे पूछी जाए कि गुजरात की साक्षरता क्या है, तो आपको बता देना है 78.03% बता देना है। ये आपको ध्यान रखना है। राजधानी आपकी गांधीनगर है ही, और भारत जो उच्च न्यायालय है वहां का गुजरात का, तो आपको अहमदाबाद बता देना है। ये ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं जो बार बार आपके कंपटीशन में आए हैं। आइए इसकी मैपिंग कर लेते हैं। ये है आपका गुजरात। अब गुजरात है, तो गुजरात के जो स्थिति है पश्चिम में क्या है? गुजरात के पश्चिम में अरब सागर है। पूरब में पूछा जाए तो आपका मध्य प्रदेश है। आपसे उत्तर में पूछा जाए तो पाकिस्तान है। आपसे दक्षिण में पूछा जाए तो महाराष्ट्र है। ये स्थिति है। अच्छा, सीमाएं किस किस की लगती हैं? तो आपकी राजस्थान से लगती है, एक ये महाराष्ट्र से लगती है, दमन दीव से लगती है, आपकी दादर नगर हवेली से लगती है। इनसे आपकी सीमाएं लगती हैं। और क्या प्रश्न हो सकता है? और भी कुछ प्रश्न हो सकता है। इधर आपका देखिए लक्षद्वीप महासागर है, ये भारत की स्थिति जाने। ये इंडियन ओशियन है। ये आपके बे ऑफ बंगाल है। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये म्यांमार है। ये आपका भूटान है। ये चाइना है। ये आपका अफगानिस्तान है। ऊपर कजाकिस्तान है। ये भारत की स्थिति है। ये आपका श्रीलंका है। और क्या प्रश्न? अगर गुजरात के आपको पर्यटक स्थल पूछे जाए तो आपको बता देना है क्या, बहुत बार आता है, सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम है।
और क्या हो सकता है आपका? कच्छ का रण है, कच्छ रण, ये भी गुजरात में ही है। और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे द्वारकाधीश मंदिर है, साइंस सिटी है, मोढेरा का सूर्य मंदिर है, ये आपके हो सकते हैं। और तो मैंने बाकी आपको पीछे मैपिंग कराई दी है कि अगर आपसे लोकसभा की सीटें पूछे तो आपको 26 बता देना है, विधानसभा की पूछे 182 बता देना है, राज्यसभा की पूछे आपको 11 बता देना है, लिंगानुपात पूछे तो 919 बता देना है, आपसे अगर जनसंख्या घनत्व पूछे तो आपको 308 बता देना है, ये मैं आपसे पीछे बता रहा हूँ। साक्षरता अगर पूछे तो आपको 78.03% बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगली खबर है आपकी, विश्व रेंजर दिवस 21 जुलाई। अब 21 जुलाई की बात, 31 जुलाई, सॉरी 31 जुलाई, विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक बार 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन ड्यूटी के दौरान घायल और मारे गए रेंजरों को श्रद्धांजलि देता है। पहला विश्व रेंजर दिवस 2007 में इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था। इस दिन का आयोजन इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन के 63 सदस्य संघ द्वारा किया जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कई बार आते हैं। जैसे मैंने आपको 1 जुलाई को बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1 जुलाई, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। मनाया क्यों जाता है? जो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे विधान चंद्र राय, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपका क्या, एक मैंने आपको 9 जुलाई बताया था, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक 11 जुलाई मैंने आपको बताया था, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस ये कई बार आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? मैंने आपको एक बताया था 26 जुलाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। और कारगिल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जुलाई 1999 को भारत द्वारा कारगिल पर विजय प्राप्त की गई थी। और ये जो युद्ध चला था भारत और पाकिस्तान के बीच, वो 60 दिन लगातार चला था, ये आपको ध्यान रखना है। 29 जुलाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस, जिसे बर्ड टाइगर डे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से बहुत सारे और हो सकते हैं। अगर आपसे 2 जुलाई को पूछे, 2 जुलाई को पूछे तो आपको विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई को अगर आपसे पूछा जाए तो 27 जुलाई को आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्मृति दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को आपसे अगर पूछा जाए तो विश्व प्रगति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे इस तरीके से कोई भी पूछा जाए तो आप हर तरीके से इसे बताने के लिए तैयार हो जाइए। 23 जुलाई को, एक 23 जुलाई है, 23 जुलाई को आपको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है और उसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। अगली खबर है, राजस्थान सरकार ने लिया न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय। ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण। राजस्थान सरकार ने राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम मजदूरी 27 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की जाएगी। अकुशल कामगारों को अब 225 रुपए प्रतिदिन के मुकाबले 252 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे, सॉरी, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों को 237 रुपए प्रतिदिन के मुकाबले 264 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। क्या है? राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण खबर है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है, उसको बढ़ा दिया गया है और 27 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई है, जिसमें
₹25 हो गए हैं, ₹252 हो गए हैं, ₹237 हो गए हैं और ₹264 हो गए हैं। बात राजस्थान की है। राजधानी क्या है? कई बार प्रश्न, छोटे कंपटीशन में, बड़े कंपटीशन में हर बार आता रहता है। जयपुर है। और जयपुर को मैंने ये कई बार बताया है कि जयपुर को आप किस नाम से जानते हैं? तो आप गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। ये आप महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान दे लीजिए। और भी एक नाम है जिसे पिंक सिटी कहते हैं। ये भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रख लीजिए। और किस नाम से जानते हैं? पूरब का पेरिस कहते हैं। बहुत बार घुमा फिर के कंपटीशन में आता है, ये आप ध्यान रख लीजिए। और भी है, एक रत्न नगरी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पन्ना नगरी भी कहते हैं, पन्ना नगरी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको भारत का पेरिस भी कहते हैं, भारत का पेरिस, ये भी आपको याद रखना है। और क्या है, आपको दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है जयपुर को। जबकि प्रथम जो वृंदावन है वो किससे कहा जाता है? मथुरा को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या, और क्या हो सकता है? जो राजस्थान है, राजस्थान का एक थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल, इसको आप ध्यान रखना है। थार मरुस्थल के बारे में पूछा जाता है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो वो आपकी थार मरुस्थल में है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से प्रश्न हो सकते हैं। आइए इसकी मैपिंग करते हैं। राजस्थान, राजस्थान आप कहाँ है? ये राजस्थान है। राजस्थान की सीमाएं किस किस से मिलती हैं? आपकी गुजरात से मिलती है, मध्य प्रदेश से मिलती है, आपकी हरियाणा से मिलती है, आपकी पंजाब से मिलती है और आपकी उत्तर प्रदेश से मिलती है। ये जो सीमा, ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है? राजस्थान में बहुत सारे, एक 2.5 दिन का झोंपड़ा है, वो भी राजस्थान में। 2.5 दिन का झोंपड़ा कई बार पूछा जाता है कि ये 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ है? अजमेर में है। और अजमेर किस लिए प्रसिद्ध है? आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अजमेर किस किस लिए प्रसिद्ध है? अजमेर आपका भारत का मक्का मदीना कहा जाता है, मक्का मदीना, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या जाता है? राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ये आपको ध्यान। और क्या है? और आपका रंगनाथ मंदिर भी है, रंगनाथ मंदिर भी अजमेर में है, ये आपको याद रखना है। पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है, जो ब्रह्मा का मेला है। और आपको मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है, ये आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण है, आपको मैंने ये बहुत ही बारीकी तरीके से समझाया है। इसको आपको, एक नृत्य भी है, अगर नृत्य की बात की जाए तो घूमर है। नृत्य की बात की जाए तो आपको वहां घूमर है, घूमर प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। अगर पशु की बात की जाए तो चिंकारा है, चिंकारा भी है। और आपकी ऊंट भी है, ये आपको याद रखना है। और आपसे वृक्ष की, राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो खेजड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे अगर सबसे ऊंची जो पहाड़ी है राजस्थान की, वो गुरशिखर है, ये आपको याद रखना है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। और आपसे अगर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाए वहां, तो बागोर है, ये याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि एक सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में, तो उदयपुर को याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और उदयपुर और किस किस लिए प्रसिद्ध है? वहां पिछोला झील है, मीठे पानी की,